जामवंत उठ कर के आए कि कौन है जो मेरी लड़की को, मेरी बेटी को, प्यारी कन्या को, जो मेरी पालिता है उसे भयभीत कर रहा है। देखे तो सामने छगन मगन भगवान गोविंद मेरे श्री हरि मेरे कृष्ण खड़े हुए हैं। अब दोनों ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा कि मैं तो द्वारका का युवराज हूँ और मुझे कृष्ण कहते हैं। वसुदेव मेरे पिता हैं और देवकी मेरी माता हैं और मैं यदुवंशियों में हूँ। उन्होंने तो अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं राम जामवंत हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये रोशनी हो रही थी उससे अंधेरे में कि ये समंतक मणि खो गई थी हमारे आदमी की, हम इसकी खोज में निकले थे, आप हमें इसे दे दीजिए। बोले कि खोई हुई वस्तु पर तो जीते हुए का अधिकार होता है। हमने शेर को मार करके और ये स्वयं अर्जित की है, जब तक आप हमें परास्त नहीं कर देंगे तब तक हम कैसे दे सकते हैं? तो बोले ठीक है, आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने भी चुनौती दी, जामवंत ने भी चुनौती दी, दोनों में अब तो युद्ध होने लगा और वो भी मल्ल युद्ध होने लगा, न किसी हथियार से। कोई अस्त्र शस्त्र भगवान पे भी नहीं था और वो तो जामवंत तो थे ही नख दंतावलंबी जीव, नाखून और दांतों पर अवलंबित, और अपने अपने वक्षस्थल में और शरीर में जो बल था उसमें अवलंबित। अब दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। कभी जामवंत भगवान को गिरा लें और कभी भगवान कृष्ण जामवंत को नीचे पटकनी दे दें, लेकिन न उनकी हार हो न उनकी जीत हो। बहुत गहरा गड्ढा हो गया जमीन में, रगड़ते रगड़ते, लेकिन भगवान भी नहीं हारते हैं और जामवंत भी नहीं हारते हैं। एक महायुद्ध करते करते हो गया। ऊपर जो बैठे थे अक्रूर इत्यादि और सात्यकी इत्यादि, उन सब में चिंता होने लगी कि रसद खत्म होने को है, भगवान का जो कौल समय है, वचन समय है, वो भी पूरा हो रहा है, हम करें तो करें क्या। अंत में जब 1 महीना से 2 दिन 4 दिन 6 दिन आगे बढ़े तो वो लोग वापस हो लिए और होकर के संपूर्ण द्वारका में भगवान के मृत होने की सूचना फैला दी कि भगवान ने ये कहा था, ये घटना थी, इसलिए हम चले आए। भगवान वहाँ से लौटे नहीं, इसलिए भगवान का शरीर शांत हो गया है। घर में हाहाकार मचा, रुक्मिणी बिलखने लगी, रोने लगी। एकमात्र रानी रुक्मिणी हैं और उनके माता पिता भी बड़े दुखे हुए। और तो और जो राष्ट्रीय ध्वज था द्वारका का, शास्त्र ये कहता है, भागवत जी कहते हैं कि उसको झुका दिया गया। जैसे एक राजा के लिए जो सब कर्म होते हैं, सब परंपराएं वहीं से चल रही हैं, उसको कर दिया गया। और इधर जब पूरी तरह से जामवंत नफसेद हो गए भगवान से, पूरी तरह से थक गई, तो हाथ जोड़ करके जामवंत खड़े हो गए। जैसी पटकनी भगवान ने मारी, ये 1.5 महीना में परास्त कर पाई भगवान उसे। तो क्या आप निश्चित ही बताइए कि कौन है, क्योंकि संसार में मुझे परास्त करने वाला जन्मा नहीं है। मुझ में इतना पराक्रम और इतना बल है, मुझे ये लगता है कि मुझे हराने वाले आप और कोई और नहीं, मेरे इष्ट देव भगवान राम ही हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, बताओ सच सच कि आप कौन हैं, तो मुस्कुरा करके बोले कि जामवंत तुमने सही सोचा है। जिस समय ने मैंने रावण और कुंभकर्ण को मारा था और तुम भी उस पर अपने अटैक करते थे, अपनी मुक्की और घूंसा चलाते थे, उनसे भी कभी कभी मल्ल युद्ध करने की तैयारी करते थे, तो वो तुम्हें अलग फेंक देते थे रावण और कुंभकर्ण बल के कारण। जब मैंने उन्हें परास्त कर दिया राम के रूप में, तब एक दिन सभा में तुमने ये इच्छा व्यक्त की थी, जब सीता माता को लेकर के हम लौट रहे थे, कि प्रभु मेरी ये इच्छा है। राम से जामवंत ने कहा था कि आप मुझसे युद्ध कर लीजिए, तो मैं भी ये जान लूँ कि मुझसे आप में कितना बल ज़्यादा है। तब मैंने मुस्करा करके आपसे ये कह दिया था कि इस समय तो मेरी तुम्हारी भक्ति में विकर्षण पैदा होगा, अगर हम दोनों मल्ल युद्ध करेंगे तो इसे भक्ति को ज्यों को त्यों जामवंत रहने दीजिए। मुझ में जो बल है वो मुझ में रहने दीजिए, तुम में हो तुम में बना रहे। हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरी तुम पर वात्सल्यमयी प्रीति है और तुम्हारी मुझ पर भगवान के प्रति जो भाव और श्रद्धा होता है वो भक्ति है।
इसलिए इसमें क्षय नहीं होना चाहिए। ये सब कहकर के आदरणीय भक्तों, भगवान ने उस समय टाल दिया था और मैंने ये कहा था कि मैं अवश्य आपसे एक बार लड़ूंगा ज़रूर, आप निश्चिंत रहें जामवंत। अब मैं आपसे लड़ने के लिए ही आया था और आपकी इस कामना की पूर्ति मैंने कर दी। तो प्रभु मुझे वो अपना रूप दिखा दीजिए कि जो धनुष बाण लेकर के आप खड़े हैं। भगवान ने उसे अपनी दिव्य माया से, अपनी दिव्य कृपा से अपना राघवेंद्र रूप दिखाया। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृतकृत्य हो गए, आंखों में आंसू आ गए जामवंत के। चरणों में बारंबार अपना माथा रगड़ा और युद्ध के लिए बारंबार क्षमा मांगी कि भगवान मैं भिड़ गया आपसे और मैंने आपको कष्ट पहुंचाए, मैंने आपको घूंसे मारे। तो इसीलिए तो मैं मना करता था कि ये पश्चाताप अब हो रहा है आपको। तब तो मैं कृष्ण के रूप में हूँ, तब राम के रूप में होता तो तुम्हारी और मेरी भक्ति में विकर्षण पैदा होता। इसलिए मैं अब इसे तो अंतुगत तो उन्होंने अपनी जाम्बती बिटिया कहा कि मेरे पास मूल्यवान वस्तु बहुत सा सोना चांदी मैंने इसके लिए इकट्ठा कर लिया है, जगह जगह से लाला करके कि मेरी ये कन्या है और ये पालिता कन्या है मेरी और ये मणि हैं प्रभु, ये सब लेकर के ये उनका हाथ उनके हाथ में दे दिया। और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान